बोलो राम राम जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित मन चन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 43 हमने की थी कल, उसको रिपीट करेंगे, पर उससे पहले 42 को भी पढ़ते हुए आगे जाएंगे। बहुत खूबसूरत श्लोक है। आपको अपना मित्र मानते हुए, अध्याय 11 विराट रूप। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बारी आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, हे मेरे स्वामी, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या नंबर 43। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं परमात्मा। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो आपके कोई तुल्य है और ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। यहाँ पर अर्जुन का होश वापस आ रहा है। वो समझ गया है कि जिसके साथ वो दोस्ती का व्यवहार रख रहा था, जिसके साथ वो एकदम कैजुअली बिहेव कर रहा था, वो तो वास्तव में भगवान है। और वो कहता है कि उनका भयंकर रूप जो है, जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं, वो उनको डरा रहा है। और परमात्मा श्री कृष्ण उसके सबसे बड़े गुरु हैं। श्री कृष्ण को वो अनुपम बताता है, उनको बोलता है कि वो अनुपम प्रभाव वाले हैं और वो काल हैं। इसी वजह से सारे लोग उनके मुंह में समा रहे हैं। उनके प्रभाव की कोई उपमा नहीं। तीनों लोक में उन जैसा कोई है ही नहीं। और उनके गुणों के बारे में अर्जुन कह रहे हैं, मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता आपकी। श्री कृष्ण को जो वो समझता था, वो नहीं निकले। और अब वो उनके असली स्वरूप को जान रहा है। अब वो जान चुका है कि वो परमात्मा है।
जिसके प्रभाव की कोई तुलना ना की जा सके, उसको अप्रतिम प्रभाव कहते हैं। भगवान जी को वो इसी नाम से पुकारता है। इसका प्रयोग करके अर्जुन कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड में भी कोई ऐसा नहीं है जिसके आप अचिंत्य अनंत महान गुणों से, ऐश्वर्यों से और महत्व से जिसकी तुलना की जा सके। आपके समान तो बस केवल आप ही हैं मेरे परमात्मा। और जब आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तब आपसे बढ़कर कोई है, ऐसी कल्पना भी कैसे की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हे दया में, जो सब पर इतनी दया दृष्टि रखते हैं, आप यदि मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे अपराधों को कौन क्षमा करेगा। श्लोक संख्या नंबर 44। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा को, पति जैसे प्रियतमा पत्नी को अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन यहाँ पर क्या विनती कर रहे हैं भगवान जी से? अर्जुन विनती करके परमात्मा को कहते हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय मेरे भगवान, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन करता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को भी सहन कर लें। श्री कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई श्री कृष्ण को पुत्रवत पूजता है, कोई पति के रूप में मानता है, और कोई मित्र के रूप में मानता है, और कोई स्वामी के रूप में मान लेता है। श्री कृष्ण का और अर्जुन का जो संबंध है वो मित्रता का संबंध। जिस प्रकार पिता, पति, स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरा भी अपराध सहन करिए। आप इस प्रकार के महत्व और प्रभाव से युक्त हैं, अतएव मुझ जैसे दीन शरणागत पर दया करके मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं समझता हूँ आपका यही स्वभाव है, इसलिए मैं साहस करके आपसे विनय पूर्वक इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं शरीर को चरणों में निवेदित करके, आपको प्रणाम करके, आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, इस समस्त जगत का नियमन करने वाले, यहाँ तक कि इंद्र, आदित्य, वरुण, कुबेर, यमराज, जितने भी लोक नियंता देवता हैं, वो सब अपने नियमों में रखने वाले आप ही तो सबके एकमात्र महेश्वर हैं। आप ही उनको नियमों में रखते हैं, और आपके गुण गौरव और महत्व का इतना विस्तार है कि सारा जगत सदा सर्वदा आपका सत्वन करता रहता है, तब भी उसका पार नहीं पा सकता। इसलिए आप ही वस्तुतः स्तुति के योग्य हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ परमात्मा। मुझ में ना तो इतना ज्ञान है और ना वाणी में इतना बल, जिससे मैं सत्वन करके आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं अबोध, भला आपका क्या सत्वन करूं। मैं आपका प्रभाव बतलाने में जो कुछ भी कहूंगा, वो वास्तव में आपके प्रभाव की छाया को भी छू न सकेगा, इसलिए वह आपके प्रभाव को घटाने वाला ही होगा। अतः मैं तो बस इस शरीर को ही लकड़ी की भांति आपके चरण प्रांत में लुटाकर, समस्त अंगों के द्वारा आपको प्रणाम करके, आपकी चरण धूलि के प्रसाद से ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे सब अपराधों को भुला दीजिए मेरे परमात्मा, और मुझ दीन पर प्रसन्न हो जाइए। गलती से भी जब हम बड़ों के साथ कभी गलत व्यवहार कर लेते हैं और बड़े शांत रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अर्जुन परमात्मा से यहाँ पर देव कहकर अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है। पिता जैसे पुत्र को, सखा सखा को, प्रियतम प्रियतमा के लिए प्रार्थना करता है,
ये सब अपने खास लोगों का अपराध सहन करते हैं। आप भी मेरे जघन्य अपराध को सहन कर सकते हैं। मुझे क्षमा कीजिए। वो माफी मांग लेते हैं तो बड़े उनको क्षमा दे देते हैं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे परमात्मा। अर्जुन भगवान जी के चरणों में विनती कर रहा है। प्रमाद, विनोद और प्रेम, इन तीनों कारणों से मनुष्य द्वारा किसी न किसी का अपराध बन जाता है। यहाँ पर अर्जुन उपर्युक्त तीनों की उपमा देकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि तीनों हेतुओं के बिना हुए मेरे अपराध आपको सहन करना चाहिए। इनमें से तीनों में से मैंने किसी वजह से नहीं किया अपराध, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जैसे अज्ञान में प्रमादवश किए हुए पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा करते हैं, हंसी मजाक में मित्र अपने मित्रों के साथ जो अपराध कर बैठते हैं, प्रेमवश प्रियतमा अपने प्रियतम के साथ करती है, पत्नी के अपराधों को पति क्षमा कर देते हैं, वैसे ही मेरे तीनों ही कारण से बने हुए इन समस्त अपराधों को आप हे मेरे परमात्मा क्षमा कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वो प्रमाद, विनोद और प्रेम के बीच में आकर किया। मेरे परमात्मा आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या नंबर 45। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप के दर्शन को देखकर मैं पुलकित हो रहा हूँ, अर्जुन कहते हैं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझको पुनः दिखलाइए। अर्जुन को श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वह उनके प्रिय मित्र हैं और मित्र रूप में वे अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र तो श्री कृष्ण हैं, वो भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। वो खुश भी हो रहा है कि मैं उनके मित्रों में से, मतलब मैं उनकी प्रायोरिटी भी रहा हुआ हूँ इतने टाइम के लिए, और ये भगवान जी तो इतने विराट स्वरूप को धारण कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ वो विराट रूप को देखकर अत्यंत भयंकर, क्योंकि इतना भयंकर रूप है, उसको देखकर भयभीत भी हो रहा है। मैत्री भाव के कारण श्री कृष्ण के प्रति वो अनेक अपराध कर चुके हैं और ये अपराध अब उसको बार बार याद आ रहे हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित भी हो रहा है, गदगद भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, बहुत सारे इमोशंस उसके मन में चल रहे हैं। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, उसको पता है अगर भगवान जी ने उसको हार्म करना है, जो इतना कुछ कर सकते हो तो एक सेकंड में उसको खत्म कर सकते हैं। अब उसको पता है कि भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि वो तो परम मित्र हैं उनके। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि वह अपना नारायण रूप दिखलाएं, क्योंकि वह कोई भी रूप अब धारण कर सकते हैं। अब वो चाहते हैं कि विराट रूप शांत हो जाए और भगवान जी का चतुर्भुज रूप उनको दिखाई दे। विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक और नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में तो भगवान जी शाश्वत चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और श्री कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण जी का स्वरूप चतुर्भुजी रूप है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न कर्म में शंख, गदा, कमल और चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप श्री कृष्ण के ही तो हैं, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है और इस बात के लिए वो भगवान जी से विनती कर रहा है। अर्जुन बहुत भयभीत है, अपराध बोध का भी बोझ उठाए हुए है, पर प्रसन्नता से भी गदगद हो रहा है। इतने सारे इमोशंस उसके दिमाग में अलग अलग रूप से चल रहे हैं, अलग अलग अनुभव से वो आश्चर्यचकित है कि ये चक्कर हो क्या रहा है। ये सब उसके, ये सब परमात्मा के विराट रूप का कमाल है।
मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ परमात्मा, और मेरे मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। जैसे हम एक कार लेते हैं, कितनी टौर से हम गाड़ी में जाकर रोज बैठते हैं। 10-15 दिन बीत जाते हैं, 25 दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे हमारी गाड़ी का दरवाजा खोलने की स्पीड भी कम होती रहती है। 20-25 दिन के बाद हम ड्राइवर ढूंढते हैं कि अरे ड्राइवर ही गाड़ी पार्क कर देगा, ड्राइवर ही ले जाए हमें जहाँ हमको जाना है। हमारी जो खुशी इतनी ज्यादा थी गाड़ी खरीदने पर, वो धीरे धीरे फुस करके उड़नी शुरू हो जाती। परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक बुद्धि को क्या कहते हैं, प्रज्वलित करता है, हमारे हृदय में प्राण डालता है, हमारे हृदय में प्राण डालता है, एक अजीब से सुकून और खुशी का एहसास हमको कराता है। हमारा दिल ऑटोमेटिकली खुश होता रहता है। भगवान जी कह रहे हैं कि ये जितनी भी भौतिक चीजें हैं ये सब क्षणभंगुर है। जो परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान है वो ही सब कुछ है। जो रूप पहले कभी ना देखा हुआ हो, उस आश्चर्यजनक रूप को अदृष्ट पूर्व कहते हैं। यहाँ अर्जुन ये कहता है कि इस अलौकिक रूप में जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार करता हूँ तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है। अहो, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो साक्षात परमेश्वर ने मुझ तुझ पर इतनी अनंत दया और कृपा करी कि ऐसा अनोखा प्रेम उनका मेरे साथ होगा जिसकी कृपा करके मुझको उन्होंने अपना यह अलौकिक रूप दिखलाया। परंतु इसी के साथ जब मैं आपकी भयावनी विकराल मूर्ति की ओर देखता हूँ, मेरी दृष्टि उस ओर जाती है। आपकी असंख्य हाथ, मुंह, नाक, दांतों के बीच में आप चूर्ण कर रहे हैं सब कुछ, तो मेरा मन भय से कांप उठता है और उस भय से मैं अत्यंत व्याकुल हो उठता हूँ। इसलिए मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आप अपने इस रूप को शीघ्र संवरण कर लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, आंखें बंद करते हैं तो जब बिल्ली के सामने कबूतर आ जाता है, सॉरी, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता आंखें बंद कर लूंगा तो गायब हो जाएगी बिल्ली। अब अर्जुन भगवान जी को बोल रहे हैं कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, आप अपने इस रूप से मुझको, आप इस रूप को जरा हटा दो मेरी नजर से, चतुर्भुज रूप दिखा दो भगवान जी। अर्जुन अब चतुर्भुज विष्णु रूप देखना चाहता है। अर्जुन के कथन का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आपका जो बैकुंठ धाम में निवास करने वाला देव रूप है, जो सबसे खूबसूरत है, जो स्टेडी है, आप वो विष्णु रूप मुझे दिखला दीजिए। मुझको उसी चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा दीजिए। भगवान जी का जो मानव अवतार रूप है, उसी को देखने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु उस रूप के साथ वो यहाँ पर, जैसे भगवान जी के लिए तत् शब्द का जहाँ प्रयोग है, वो बताता है कि वो उनके मनुष्य रूप को देखना चाहते हैं, परंतु तत् के साथ वो देव भी यूज करता है, देव वर्ड। इसका मतलब आप मुझे अपना देव रूप भी दिखवाइए। भगवान जी का जो मनुष्य अवतार का रूप है उसे देखने के साथ साथ अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि मानव रूप से भिन्न देव संबंधी रूप का भी आप मुझे दर्शन कराइए, चतुर्भुज रूप का भी दर्शन कराइए हे मेरे प्रभु। आगे जाके वो भगवान जी को देवेश और जगन निवास के नाम से संबोधन करते हैं। जो देवताओं के स्वामी हैं उन्हें देवेश कहा जाता है, और जो जगत के आधार और सर्वव्यापी हैं उनको जगन निवास कहा जाता है। इन दोनों संबोधनों के साथ अर्जुन भगवान जी को क्या कहता है, अभिमंत्रित, ये भाव दिखाते हैं कि आप समस्त देवों के स्वामी हैं मेरे प्रभु। आप तो साक्षात सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अतः आप ही अपने देव रूप को प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं। अर्जुन भगवान जी को यहाँ पर बार बार प्रसन्न होने के लिए कह रहे हैं कि आप शीघ्र ही उस विकराल रूप को समेट लीजिए भगवान जी, और अपने चतुर्भुज स्वरूप को मुझे दिखलाने की कृपा कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए
महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदयस्थ हित प्रभु भाव प्रभु को मेरा नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन ना समझकर मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि आज हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राम राम जी सबको जय जय राम। राम राम जी, राम 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 जी, जी सबको राम 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 जी सबको राम राम जी, जय जय राम। राम राम जी, राम राम।